गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की धूली सर माथे पे श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण के शिष्य उनकी चरणों की धूल द्वारा प्रस्तुति की जा रही है। मित्रों, ये तो सौभाग्य की बात है कि ऐसे घोर कलयुग में कल्याण वंश हरि महाराज ने मुझे इजाज़त दी, क्योंकि उनकी बिना इजाज़त से कहते हैं ना पत्ता भी नहीं हिलता। बिल्कुल सत्य है। तो जान लीजिए, पिछले यानी कि जो द्वितीय स्कंद है उसका 8वां भाग समाप्त हुआ था। 8वें भाग में मैं थोड़ा सा प्रसंग आपको सुना के दिखा देता हूँ। तो सूत जी कहते हैं, शौकीन आदि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनाने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उन्हें वही वेदांत तुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया, जो ब्रह्मा कल्प के आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। पांडु वंश शिरोमणि परीक्षित ने उनसे जो जो प्रश्न किए थे वे उन सब का उत्तर क्रम से देने लगे। एक एक करके उन्होंने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। प्यारे मित्रों, श्री मद् भागवत कथा चल रही है। द्वितीय स्कंद का दूसरा अध्याय चल रहा है और दूसरे अध्याय का 9वां अध्याय अब हम शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मा जी का भगवान धाम दर्शन, यानी कि ब्रह्मा जी का भगवान द्वारा महादर्शन और भगवान के द्वारा उन्हें चतु श्लोक की भागवत का उपदेश। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जैसे सोमपन में देखे जाने वाले पदार्थों की साथ उसे देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता, वैसे ही देह
देह से अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। विविध रूप वाली माया के कारण यह विविध रूप वाला प्रतीत होता है और जब उसके गुणों में रम जाता है तब यह मैं हूं, यह मेरा है, इस प्रकार मानने लगता है। किंतु जब वह गुणों को क्षुबोध करने वाले काल और मोह उत्पन्न करने वाली माया, इन दोनों से परे अपने अनंत स्वरूप में मोहित होकर रमण करने लगता है, आत्मा राम हो जाता है। तब यह मैं मेरा का भाव छोड़कर पूर्ण उदासीन गुणातीत हो जाता है। ब्रह्मा जी की निष्पट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य प्रमात्र वस्तु का उपदेश दिया। वही बात मैं तुम्हें सुनाता हूँ। मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग मैं उच्चारण करके आपको बतलाता हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ उसे देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता। यानी कि जो हम स्वप्न में देखते हैं, स्वप्न के अंदर कुछ ऐसी अद्भुत पदार्थों का साथ हमें देखना पड़ता है। उसे देखने वाला यानी कि जो प्राणी है, जो स्वप्न देख रहा है, उस प्राणी को देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता। जिसको हम देखते हैं वो सब मिथ्या होता है, क्योंकि वो पल भर में समाप्ति भी हो जाता है। कुछ अपने, कुछ अतीत, कुछ बीते हुआ, कुछ अनहोनी चीजें हम देख लेते हैं, उसका कोई अतीत नहीं होता, क्योंकि उसको हम पकड़ते नहीं है, उसको फिर कुछ क्षण में भूल जाते हैं। वैसे ही देह आदि से, यानी कि जो हमारा शरीर है, अतीत अनुभव स्वरूप, यानी कि हम अपने देह आदि से जो अतीत को याद करते हैं, उनका अनुभव स्वरूप देखते हैं। तो आत्मा का माया के बिना, जैसे हमारी जो आत्मा है, उस माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। यानी कि ये तो मन है, मन माया के अधीन है। अनुभव स्वरूप आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। यानी कि माया केवल आपको विचलित करती है, आपके हृदय को विचलित करती है, आपके मन को विचलित करती है, आपको अतीत में ले जाती है, कभी कुछ। ये सब माया का खेल जो है, ये मन रचता है। लेकिन कोई भी बिना दृश्य पदार्थों की, यानी कि जो जिसको आप देख नहीं सकते, उसका साथ कोई संबंध हो सकता है। यानी कि आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। विविध, वो एक अजय अमर है, इसलिए उसका इन चीजों से कोई अस्तित्व नहीं है। तो विविध रूप वाली, यानी कि अलग अलग रूप वाली माया के कारण वह पृथक पृथक रूप वाला प्रतीत होता है। मतलब अलग अलग तरीके से आप उन रचनाओं को करते हैं, उनको देखते हैं, उन दृश्यों को अपने मन में लाते हैं। यानी कि भगवान के भी कई रूप आप बना लेते हैं। कभी वृक्ष, कभी आप हिमालय पे बैठ जाते हैं, कभी बर्फ की गुफा में बैठ जाते हैं। तो तात्पर्य ये हुआ कि वो प्रतीत होता है। और जब उसके गुणों में रम जाता, जब वो कर करके जब उनके गुण उनके अंदर रम जाता है, तब यह मैं हूं, यानी कि तब हरि यह मेरा है। तब वो कहता है कि ये मैं हूं, यह मेरा है, इस प्रकार मानने लगता है। किंतु जब यह गुणों को सुबद्ध करने वाले काल, जो इसको मतलब इन गुणों को पैदा करते हैं, जो इन गुणों की रचना करते हैं, वो करने वाले काल और मोह उत्पन्न करने वाली माया,
यानी कि जब आदमी, किंतु जब यह गुणों को सुबुद्ध यानी कि गुणों को सुबुद्ध करने वाले या गुणों को जो है आपके हवाले करने वाले, गुणों के उसमें सुख आपको डालने वाले और गुणों से आपको अतीत ले जाने वाले, गुणों के कारण ही आदमी अच्छा बुरा क्रोध सब कुछ उत्पन्न करने वाले वो है काल और मोह, जिसके कारण काल, मोह के कारण काल है, काल का कारण मोह है। तो उत्पन्न करने वाली माया मतलब उससे उत्पन्न करने वाली इस संसार की माया है, जिससे आदमी प्राणी फंस जाता है। इस दोनों से परे अपने अनंत स्वरूप में मोह रहित होकर, यानी कि इन दोनों से परे अपने अनंत, यानी कि इन दोनों को आप छोड़ दीजिए, काल और मोह को, इससे उत्पन्न होते हैं। तो दोनों से परे अनंत स्वरूप यानी कि उनसे परे भगवान का चित्त कीजिए, मोह रहित यानी कि उसका मोह का त्याग होकर रमण करने लगता है, यानी कि तब वो भगवान का भजन कीर्तन करता है। पहले उसका त्याग फिर रमण करने लगता है, आत्मा राम हो जाता है, यानी कि फिर हमारी आत्मा जो है जब भजन कीर्तन कर करके उसमें रम जाती है, उनके गुणों को स्वीकार कर लेती, तब उसका नाम पड़ जाता है आत्मा राम, यानी कि आत्मा ही राम स्वरूप है, हो जाता है। तब यह मैं मेरा का भाव छोड़कर, यानी कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरी जमीन है, ये मेरी जमीन है, ये मेरा पैसा, ये तेरा पैसा, ये शरीर मेरा, ये शरीर तेरा है, वो सब मोह माया के चक्कर का भेद है। तब यह मैं मेरा का भाव छोड़कर पूर्ण उदासीन, यानी कि इन सब भाव को छोड़ के बंदा भगवान के भजन में शांति पूर्वक मतलब उदासीन गुणतीत, यानी कि बिल्कुल उदास गुणतीत, गुण को भूल जाता है, हो जाता है। और ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया कि वास्तुता अब मैं तेरे को दर्शन दूंगा, तूने ये सब कुछ छोड़ दिया है। और आत्मा तत्व के ज्ञान के मतलब आत्मा से ही आपको ज्ञान प्राप्त होगा। आत्मा के जो तत्व हैं, आत्मा के अंतर, फिर उसके अंतर, फिर उसके अंतर, उनका कोई अंत नहीं, वही परमात्मा है। तो आत्मा तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ यानी कि परम सत्य परमार्थ वही है वस्तु का उपदेश किया कि वो वस्तु कौन सी है, वो क्या है, वो परम सत्य परमार्थ वस्तु का उपदेश दिया। वही बात मैं तुम्हें सुनाता हूं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तीनों लोकों के परम गुरु आदि देव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान यानी कि तीन लोक कौन से, आकाश लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक, ये तीनों लोक की हम व्याख्या करते हैं। भगवान ने तीनों लोकों को तीन पग में लांग दिया था, ये बिल्कुल सत्य है। क्योंकि जब ब्राह्मण रूप धारण किया तो राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने ऐसा ब्राह्मण रूप धारण किया था, बड़ा मोहित रूप था। तो वो उन्हीं के तीन लोकों को के जो स्वामी है, तो तीनों लोकों के परम गुरु यानी कि तीनों लोकों के जो परम गुरु हैं आदि देव ब्रह्मा जी, मतलब ब्रह्मा जी हैं। और ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु, विष्णु जी से शिव शंकर, तो तीनों आदि ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा आदि देव हैं। ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर यानी कि जो उनका स्थान था कमल पर बैठकर, उसके ऊपर बैठकर हमेशा उसके ऊपर कमल के ऊपर ही उनका वास होता है, वहीं बैठते हैं वो। तो सृष्टि करने की इच्छा से, क्योंकि ये तीन लोग जो है यानी कि बहुत बड़ा रहस्य है इसके अंदर, इसलिए मैं आपको साथ के साथ इसका उच्चारण करके बतला रहा हूं कि जन्म स्थान कमल पर बैठकर यानी कि इस संसार में तीन पंखुड़ी के बराबर जो है वो ब्रह्मा जी यानी कि कमल पर बैठते हैं। तो तीन लोक कमल के बराबर है, उन स्थान पर बैठ के ब्रह्मा जी
कमल पर बैठकर सृष्टि करने की इच्छा से विचार करने लगे। उसके ऊपर बैठे तो फिर कहने लगे कि अब ये खाली खाली जो संसार तीनों लोग खाली पड़ा है, क्यों ना इसमें कुछ रचना की जाए। ये विचार उन्होंने अपनी इच्छा से विचार करने लगे। परंतु जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि का निर्माण हो सकता था और जो सृष्टि व्यापार के लिए वांछनीय है, वह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। यानी कि व्यापार कैसे होगा, कैसे इसका बनेगा, कैसे इसकी रचना होगी, उसके लिए उनके पास जो ज्ञान दृष्टि थी, मतलब जो दिव्य दृष्टि थी, सृष्टि का निर्माण हो सकता था और जो सृष्टि व्यापार के लिए वांछनीय है, वह दृष्टि उनके प्राप्त नहीं हुई, उन्हें वो दृष्टि प्राप्त नहीं हुई थी। एक दिन वे यही चिंता कर रहे थे कि प्रलय के समुद्र में उन्होंने वैज्ञानिकों के 16वें एवं 21वें अक्षर ता तथा पा को तप 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 करो, यानी कि ता तथा पा से तप बनता है। तो 21वें अक्षर में ता, यानी कि जैसे 24 अक्षर होते हैं, ये 26 अक्षर होते हैं, उसमें ता तथा पा को तप 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 करो, इस प्रकार 2 बार सुना। परीक्षित महात्मा लोग इस तप को ही त्यागियों का धन मानते हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने वक्ता को देखने की इच्छा से चारों ओर देखा, परंतु वहां दूसरा कोई दिखाई ना पड़ा। वे अपने कमल पर बैठ गए और मुझे तप करने की प्रत्यक्ष आज्ञा मिली है, ऐसा निश्चय कर और उसी में अपना हित समझकर उन्होंने अपने मन को तपस्या में लगा दिया। ब्रह्मा जी तपस्वियों में सबसे बड़े तपस्वी हैं, उनका ज्ञान अमोघ, यानी कि उनकी तुलना नहीं कर सकते, अमोघ है। उन्होंने उस समय 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष पर्यंत एकाग्र चित्त से अपने प्राण, यानी कि बहुत बड़ा रहस्य, उन्होंने उस समय 1 सहस्त्र, यानी कि जो हमारा 7वां केंद्र है, हमारा जो ब्रेन है, हमारी त्रिकुटी के ऊपर जो सहस्त्र है, दिव्य, यानी कि वहीं से दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। वर्ष पर्यंत, यानी कि सालों साल उसका प्रयत्न एकाग्र, फिर उसको एकाग्र चित्त से, मतलब जो उनकी चिंतन है, उनका जो चित्त है, उससे अपने प्राण, मन और कामों, इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियों को वश में करके ऐसी तपस्या की जिससे वह समस्त लोगों को प्रकाशित करने में समर्थ हो सके। यानी उन्होंने अपनी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मतलब और प्राण, मन, सबका वशीकरण कर लिया, सबका ध्यान तप पर लगा दिया और तप का ध्यान प्रभु पे जोड़ दिया। तब उनको वे सब समाप्त हुआ। यदि आप तपस्या करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, सब कुछ भूलकर उनका ध्यान आप 5, 7, 10 मिनट भी कर लेते हैं, 15 मिनट भी आप उनका ध्यान, सबका ध्यान छोड़ के आप उनका ध्यान एकाग्र मन, क्योंकि प्राण, जब आपको प्राण की चिंता नहीं होगी, सांस लेना आप भूल जाएंगे कि मेरा सांस आ रहा है या जा रहा है। जब आपका ध्यान परमात्मा की शरणागत में चला जाएगा तो आपका जो प्राण है, यानी कि प्राण वायु, अपान वायु, उसका दमन हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा वो कब सांस आ रही है, कब जा रही है, आप भूल जाएंगे। इसी प्रकार चित्त से अपने प्राण, मन, यानी कि आपका मन, उसको भूल जाएंगे, प्राण को भूल जाएंगे कि मेरा मन भी क्या है, मन आपको विचलित नहीं करेगा। और कर्म इंद्रियां, जो कर्मुक इंद्रियां होती हैं, जो हमारी कर्म इंद्रियां जो हैं, जो आपको अमुक कर सकती हैं, जो आपको इधर उधर आपके मन को भटका सकती हैं,
वो सब जैसे मल मूत्र भूख प्यास ये सब कामो इंद्रियां हैं, इसको वश में कर लीजिए, ये वश में हो जाएगा। और ज्ञान इंद्रियों को वश में करने, जो आपका ज्ञान इधर उधर आपको भटकाएगा, वश में करके ऐसी तपस्या की, यानी कि ज्ञान इंद्रियों को, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि यार मेरे को जरा बाथरूम आया है, या मेरे को थोड़ी सी भूख लगी, मेरे को प्यास लगी है, तो ये सब ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ही प्राप्त होता है। जब आप इस सब चीजों को भूल जाएंगे, इनका जब वशीकरण हो जाएगा, और वशीकरण कैसे होगा? जब आपका ध्यान त्रिकुटी केंद्र से सीधा भगवान श्री कृष्ण हरि नारायण के चरणों में एकाग्र हो जाएगा, तो ये सब विकारता जो है हमारे अंदर संचालन करती, सब वश में हो जाएंगी। करके ऐसी तपस्या की, और बहुत भव्य तपस्या की, जिससे वे समस्त लोगों, मतलब जितने भी संसार में अनगिनत लोग हैं, जो गिने चुने 14 लोग माने गए हैं, 3 लोग ये है, तो लोगों की भी गिनती नहीं है। जितने तारे उतने लोग, जितने सूर्य उतने लोग, जितने चंद्रमा उतने लोग, अंत कहीं नहीं। तो लोगों को प्रकाशित करने में समर्थ हो सके, यानी कि मैं सबको इस ज्ञान को बांट सकूं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना वह लोक दिखाया, यानी कि उनकी तपस्या से भगवान नारायण प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी से, तो वह लोक दिखाया जो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है, सबसे उत्तम है, और जिससे परे कोई दूसरा लोक नहीं है। उस लोक में किसी भी प्रकार के कलेश, मोह और भय नहीं है। हम भी वहीं जाएंगे। मत ऐसा कर लीजिए कि प्रभु उस लोक में हमें आप भेजिए, और आपके चल कदमों द्वारा, आपके मुख्य पान के द्वारा, आप जो मुख से वाणी बोलेंगे, फिर हम भ्रमण करेंगे। तो प्रकार के कलेश, मोह और भय नहीं है, जिन्हें कभी एक बार भी उसके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वे देवता बार बार उसकी स्तुति करते रहते हैं। वहां रजोगुण, तमोगुण और इनके मिला हुआ सतोगुण भी नहीं है। वो ऐसा लोग है, उसी को परे लोग बोलते हैं, प्रकाश स्वरूप है। आगे इसका वर्णन होगा। यहाँ तक में भगवान कहते हैं कि वहां पर ऐसा, इस संसार में जो है वो वहां पे ऐसे गुण नहीं है। वहां ना काल की दाल गलती है, वहां काल नहीं है, और ना माया के कदम रख, और माया आपको विचलित नहीं कर सकती। फिर माया के बाल बच्चे तो जा ही कैसे सकते, उनका मतलब कण कण भी वहां पे नहीं पहुंच सकता है। वहां भगवान के वे पार्षद निवास करते हैं, जो भगवान के पार्षद है, भगवान के जो भक्त हैं, भगवान की जो आज्ञा का पालन करते हैं, वो वहां पे निवास करते हैं, जिनका पूजन देवता और दैत्य दोनों ही करते हैं। यानी कि उनका पूजन देवता और दैत्य, चाहे वो दैत्य है, चाहे वो देवता है, चाहे वो राक्षस गुणी है, सब उनका स्मरण करते हैं। उनका उज्जवल आभा से, यानी कि जो उनका प्रकाश है, जो आभा है, जो ओरा है, युक्त श्याम शरीर, यानी कि जो श्याम शरीर है, सांवले रंग का है, सत्य दल, यानी कि सत्य का जो दल है, कमल के समान कोमल नेत्र और पीले रंग के वस्त्र से शोभायमान है, अंग अंग से राशि राशि सौंदर्य बिखरता रहता है। भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पर उनके विष्णु रूप की व्याख्या हो रही है। वो इतने सुंदर हैं, वे कोमल लता की मूर्ति हैं, यानी कि उनको देख के आपका हृदय बिल्कुल कोमल हो जाएगा। आप सोच रहे यार ये तो कल्पना है, हम कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं? मित्रों, वो स्पष्ट कह रहे हैं, इस ग्रंथ के द्वारा आपको प्रकाश कर रहे हैं कि आप ऐसा चित्त लगाइए जैसे ब्रह्मा जी ने लगाया था, तो आपको भी कोमल लता की मूर्ति है, मतलब वो सौंदर्य आपको भी प्राप्त होगा, उसके दर्शन आपको प्राप्त हो सकते हैं।
सभी के चार चार भुजाएं, यानी कि विष्णु की जो चार भुजाएं दुर्लभ जो उनके दर्शन है उसकी व्याख्या हो रही है। चार चार भुजाएं हैं, वे स्वयं तो अत्यंत तेजस्वी हैं ही मणि जटित स्वर्ण के प्रभाव में आभूषण भी धारण किए रहते हैं, यानी कि अपने 16 श्रृंगारों में मणि जड़ित, मतलब उनके मणि जो होती है जैसे माणिक है, हीरे जवाहरात, मोती, पन्ने, ये सब जड़ित स्वर्ण के और सोने के प्रभाव में, यानी कि सोने के प्रभाव से वो प्रभावशाली आभूषण, उनसे जो आभूषण धारण किए हुए हैं भी धारण किए रहते हैं, उनकी छवि मूंगे व दृढ़मणि और कमल के उज्जवल तंतु के समान है। मतलब मूंगा होता है मित्रों, उनकी छवि मूंगे, मूंगा सबसे खूबसूरत होता है। मूंगा समुद्र के अंदर उत्पन्न होता है, उसका रंग जो है महरून कलर होता है। तो महरून कलर जो आपको पता है कि जैसे नेपाल के अंदर जो गोरखे होते हैं या नेपाली होते हैं, उनके जो ऐसे महापुरुष होते हैं, उनका जो वस्त्र का रंग होता है मूंगे कलर का होता है, तो उसी की व्याख्या है। तो उनकी छवि मूंगे वैद्रयण मणि, मतलब जो बहुत दुर्लभ वैद्र मणि है, और कमल के उज्जवल तंतु के समान है। उनके कानों में कुंडल, मस्त कपल मुकुट और कंठ में मालाएं शोभायमान है। देखो अब मैं यहाँ इस कथा को वाच रहा हूँ, आप भी जब इस कथा को वाचेंगे तो हरि कृपा ऐसी होगी, क्योंकि ये हरि कृपा और किसी के द्वारा आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। आपको विश्वास करना होगा, विश्वास पे अटूट बंधन है। तो इसकी एक पहचान मैं आपको बतला देता हूँ। ये जो प्रसंग जब चल रहा है, जब ऐसी व्याख्या आएगी, ऐसा उच्चारण आएगा, तो आप ध्यान दीजिएगा कि इस सौभाग्यवान है, यानी कि कमल की तरह उनका उज्जवल, यानी कि कमल के उज्जवल तंतु के समान है। मतलब कमल में से जो खुशबू आती है, आज वो खुशबू इस टाइम में जो है कथा वाच रहा हूँ, मेरे पास अभी इस टाइम गुलाब का फूल नहीं है, लेकिन मेरे को, और ना ही मैंने कोई अगरबत्ती धूप बत्ती जलाई है, सिर्फ ज्योत मेरी अपना जल रही है। और मेरे को खुशबू, जब इसका वर्णन आया तो मेरा ध्यान वही है, तो मेरे को खुशबू आई कमल की, यानी कि कमल तो बहुत बड़ा फूल होता है, भगवान को बहुत प्रिय है। मेरे को गुलाब की खुशबू आई है, तो आपको भी गुलाब की खुशबू आएगी। ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। जिस प्रकार आकाश बिजली सहित बादलों से शोभायमान होता है, वैसे ही वह लोक मनोहर कमलियों की क्रांति से युक्त महात्माओं के दिव्य तेजोमय में विमानों से स्थान स्थान पर सुशोभित होता रहता है। उस वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी सुंदर रूप धारण करके, यानी कि कमीनियों, इसमें यही शब्द इस्तेमाल किया गया, उस कमीनियों की बात नहीं की। वैसे ही वह लोक मनोहर कमीनियों की क्रांति से, यानी कि जो लोग उसके विपरीत चलते हैं, क्रांति करते हैं, उसको नहीं मानते हैं, युक्त, उससे भी युक्त महात्मा, क्योंकि महात्माओं को उनका कोई असर नहीं पड़ता, तो महात्माओं के दिव्य तेजोमयी, मतलब उनके जो वो भक्ति और तप करते हैं, उसका जो दिव्य तेज होता है, तेजमय विमानों से, यानी कि विमानों से भी बहुत तीव्र गति होती है, स्थान स्थान पर वो हर जगह पर सुशोभित होता है। यानी कि आप ये मत सोचो कि मैं इस लोक में बैठा हूं तो 14 लोक में मेरा ध्यान नहीं, मेरी तीव्र गति जो है, दिव्य गति जो है, महात्मा जो होते हैं उनकी गति भगवान तक, उनका तेजो
तेजोमय उनका प्रकाश वहां तक जिस प्रकार हवाई जहाजों से 1.5 घंटे में सफर कर लेते हैं, लेकिन जो महात्मा लोग होते हैं वो अपनी दिव्य दृष्टि से तेजोमय यानी कि इतना बड़ा प्रकाश होता है कि हम सीधा भगवान की शरणागत में पहुंच जाते हैं। तो स्थान स्थान पर सुशोभित मतलब हर जगह उनका प्रकाश होता रहता है। उस वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी सुंदर रूप धारण करके अपनी विविध विभूतियों के द्वारा भगवान के चरण कमलों में की अनेकों प्रकार से सेवा करती रहती हैं। यानी कि उस वैकुंठ लोक में जहाँ लक्ष्मी का वास है, लक्ष्मी जी सुंदर रूप धारण करके, उनका बहुत सुंदर रूप है, लाल वस्त्र है उनके, लाल साड़ियां हैं, गहने उन्होंने अनमोल डाले हुए हैं और उनका रूप अपनी दृष्टि से नहीं देखा जा रहा है, ओझल हो जाता है, इतना सुंदर। और दोनों हाथों से आशीर्वाद, चारों हाथों से वो 2 हाथ से अपना धन, हर चीज वो उन्होंने धारण की हुई है। तो विभूतियों के द्वारा भगवान के चरण कमलों की यानी कि जो भगवान के चरण है उसको कमल स्वरूप दिया गया है। अनेकों प्रकार से सेवा करती रहती हैं, उनसे चूकती नहीं। कभी कभी जब वे झूले पर बैठकर अपने प्रीतम भगवान की लीलाओं का ज्ञान करने लगती हैं, तब उनके सौंदर्य और सुरभि से उन्मत्त होकर भौरे स्वयं उन लक्ष्मी जी का गुणगान करने लगते हैं। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति, यज्ञपति एवं विश्वपति भगवान विराजमान है। सुनंद, नंद, प्रबल और अहण आदि मुख्य मुख्य पार्षद गण उन प्रमुख प्रभु की सेवा कर रहे हैं। सुसंद, नंद, प्रबल मतलब बड़े बड़े शक्तिशाली, अहण मतलब जो हर चीज का हरण कर सकते हैं आदि मुख्य मुख्य पार्षद, उनके पार्षद गण उन प्रभु की सेवा कर रहे हैं। उनका मुख कमल प्रसाद मधुर मुस्कान से युक्त है, आंखों में लाल लाल डोरियां हैं, बड़ी मोहक और मधुर चितवन है। ऐसा जान पड़ता है कि अभी अभी अपने प्रेमी भक्त को अपना स्वर सब दे देंगे। सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंधे पर पीतांबर जगमगा रहा है। वक्ष सतल पर एक सुनहरी रेखा के रूप में श्री लक्ष्मी जी विराजमान है और सुंदर 4 भुजाएं उनकी हैं। वे एक सर्वोत्तम और बहुमूल्य आसन पर विराजमान है। पुरुष प्राकृतिक महत्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रियों, शब्द आदि 5 तमंत्राएं और पंचभूत ये 25 शक्तियां मूर्तिमान होकर उनके चारों ओर खड़ी हैं। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री ज्ञान और वैराग्य इन 6 नित्य सिद्धि स्वरूप भूतकाल शक्तियों से वे सर्वदा युक्त रहते हैं। उनके अतिरिक्त और कहीं भी ये नित्य रूप से निवास नहीं करती। वे सर्वोसर प्रभु अपने नित्य आनंदमय स्वरूप में ही नित्य नियंत्रण निमग्न रहते हैं। उनका दर्शन करते ही ब्रह्मा जी का हृदय आनंद के उद्रेक से लबालब भर गया। मित्रों, वो इतना आनंद भरा, क्या आप नहीं चाहेंगे कि ऐसे दर्शन आपको भी प्राप्त हों? ब्रह्मा की वाणी कभी निष्फल नहीं होती। ब्रह्मा जी ने अपने मुख से उनकी व्याख्या की है। तो मित्रों, आप भी ऐसा चित्त कर लीजिए, ये सब दर्शन आपको बड़े प्रेम से शांति पूर्वक प्राप्त हो सकते हैं। यही भागवत का अर्थ है कि आपको इस घोर कलयुग से कैसे निकाला जाए, आपके अंदर जो अज्ञानता की परत है उसको कैसे साफ की जाए, उस काई को खत्म कर दी जाए।
तो प्रभु से नेहा लगाइए। तो शरीर पुलकित हो उठा, यानी कि ऐसा आनंदित हो चुका उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रु छलक गए और नेत्र में प्रेम का भाव छलकने लगा। ब्रह्मा जी ने भगवान के उन चरण कमलों में जो परम हंसों के निवृत्ति मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं, परम हंस यानी कि बहुत बड़ा यहाँ पर जो महामंत्र है, ये परम हंसों के, यानी कि ये एक महामंत्र का शब्द है जो बीच में उच्चारण में आता है, तो के निवृत्ति मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं। सिर झुकाकर प्रणाम किया। ब्रह्मा जी के प्यारे भगवान अपने प्रिय मित्रों, परमहंस का मतलब होता है कि जो हंस होते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं जब वो खेत के अंदर जोड़ा होता है, और परमहंस आपको एक अकेला नहीं मिलेगा। परमहंस का मतलब होता है परमात्मा, परमेश्वर। पर माने पर, परे का ज्ञान, महासो यानी के महाहंसो यानी कि परमहंसो। सबसे सुंदर जो है परमहंस भगवान श्री कृष्ण नारायण है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो निवृत्त मार्ग जो बहुत सरल मार्ग है, जो हमेशा उस मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं, सिर झुकाकर प्रणाम किया। ब्रह्मा जी के प्यारे भगवान अपने प्रिय ब्रह्मा को प्रेम और दर्शन के आनंद में निमग्न शरणागत तथा प्रजा सृष्टि के लिए आदेश देने के योग्य देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया तथा मंद मुस्कान से अलंकृत वाणी में कहा। बहुत अच्छा प्रसंग है यहाँ पे कि शरणागत तथा प्रजा यानी कि जो संसार में लोग रहते हैं, प्रजा सृष्टि मतलब जो प्रजा है सृष्टि के अंदर के लिए आदेश देने के योग्य देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि अब मैं इस प्रजा को, इस संसार को कुछ ज्ञान में बांट सकता हूं। उन्होंने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया। आहा, मतलब भगवान हरि ने ब्रह्मा जी अपने भक्त समान, अपने पुत्र समान जो उनकी नाभि से उत्पन्न हुए थे, उनसे हाथ मिलाया तथा मंद मुस्कान से, भगवान ऐसी मुस्काते हैं जब आप के करीब आएंगे ना तो भगवान की ऐसी मुस्कुराहट होगी कि आहा के तृप्त हो जाएगा आपका अंतरकरण। तो अलंकृत वाणी में कहा, मतलब एक बहुत अच्छी सुंदर वाणी में कहा। श्री भगवान ने कहा, भगवान हरि उवाच, पूरे ग्रंथ में पहली बार भगवान का उवाच। ध्यान से सुनिए कि भगवान नारायण ने क्या कहा, क्योंकि मुस्कान से अलंकृत वाणी में कहा, जो बहुत सुंदर वाणी थी उसमें श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी तुम्हारे हृदय में तो समस्त वेदों का ज्ञान विद्यमान है। तुमने सृष्टि रचना की, इससे करने की इच्छा से चिरकाल तक तपस्या करके मुझे भली भांति संतुष्ट कर दिया है। मन में कपट रख कर योग साधन करने वाले मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। यहाँ बहुत अच्छा प्रसंग है कि ब्रह्मा जी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में तो समस्त वेदों का ज्ञान विद्यमान है। आपको पता नहीं है कि आप उसको भूल बैठे कि आप सच्चा भक्त वही होता है, सच्चा ज्ञानी वही होता है जिसके अंदर अहम अहंकार और उसको पता ना हो कि मेरे अंदर इतने ज्ञान छुपे हुए हैं। मित्रों, बहुत अच्छा प्रसंग है। मेरी अर्जी है उनसे, मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि भगवान हरि नारायण, मैं जो हूँ उनकी चरणों की धूल हूँ, उनकी शरणागत हूँ। बिल्कुल सत्य ब्रह्मा जी को कहा। मेरी भी इसके अंदर व्याख्या हुई थी, उसमें उन्होंने कहा कि ये अपने आप को पहचानते नहीं है, मैं पहचानना भी नहीं चाहता हूँ।
मेरे अंदर अहंकार उत्पन्न ना हो कि मैं इतना ज्ञानवंश सब कुछ प्राप्त होने के बाद मेरे अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाए। मैं क्षमा चाहता हूं प्रभु, मेरे अंदर ऐसे अहंकार की उत्पत्ति मत करना। श्री भगवान से कहा, ब्रह्मा जी तुम्हारे हृदय में तो समस्त वेदों का ज्ञान विद्यमान है, लेकिन ब्रह्मा जी उससे अचेत थे क्योंकि वो अहंकारी स्वरूप नहीं थे। तुमने सृष्टि रचना की, मतलब सृष्टि रचना की इच्छा से कि भाई मैं सृष्टि की रचना करूंगा और अच्छे कर्म के लिए इच्छा से चिरकाल तक, मतलब जब तक इस संसार रहेगा तपस्या करके मुझे भली भांति संतुष्ट कर दिया। मेरा मन, मेरी आत्मा आप में विलीन हो गई है। तो मन में कपट रख कर, या भगवान कहते कि जिस प्राणी के अंदर चाहे वो कितना भी ज्ञानी क्यों ना, भक्त क्यों ना, मन में कपट रखे, अगर जिसके मन में कपट है, छल है, ईर्षा, बैर भाव है, क्रोध है, मन में कपट रख कर योग साधन, यानी कि कपट का मतलब होता है कि मैं ये साधना कर रहा हूं, भगवान मुझसे प्रसन्न हो जाए, फिर मुझे वो ध्यान देने, फिर क्योंकि बड़े बड़े योगेश्वर जो जितने भी थे, बड़े बड़े जो थे, वो तपस्या करके उन्होंने वर मांगे और वर मांगने के बाद भगवान के ऊपर ही उसका आजमाना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार मन में कपट रखकर योग साधन, मतलब उस प्रकार के लोग जो योग साधन करने वाले मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। भगवान ऐसे लोगों से, छल कपटी लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होते। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी जो अभिलाषा हो वही वर मुझसे मांग लो, क्योंकि मैं मोह मांगी वस्तु देने में असमर्थ हूं। भगवान कहने लगे मैं इतना प्रसन्न हूं कि अब मुझसे जो मांगोगे मैं समर्थ हूं, मैं आपको दे दूंगा। तो ब्रह्मा जी जीवन के समस्त कल्याणकारी साधनों का विश्राम, पर्यावासन मेरे दर्शन में ही है। तुमने मुझे देखे बिना ही उस सुने जल में मेरी वाणी सुनकर, बहुत अच्छा वाणी है। कई बार मित्रों जो संत होते हैं, हम बार बार, मेरे पास बहुत संत हैं, तो उस संत के अंदर भी कई बारी भगवान की वाणी सुनाई देती है। उसको आप कान में लगा के बहुत बबे, लेकिन वो वाणी कब सुनाई देगी? कम से कम 21 दिन, 41 दिन जो मतलब नियम बना हुआ है, सवा महीना, उसके अंदर जल, गंगा जल भर के रख दीजिए, भगवान के स्थल पे रखिए, जोत बत्ती कीजिए, अगरबत्ती धूप बत्ती जलाइए, सेंट लगा दीजिए, वो हमेशा महकते रहे। और उस जल को सवा महीने के बाद उसकी छींटे भगवान के ऊपर मार दीजिए और भगवान से प्रेरणा कीजिए कि भगवान मुझे अपने, मेरे कान के अंदर आपकी वाणी के दर्शन करने हैं, सुनने हैं। तो आप उसको कान में लगाइए। जब कान में लगा लेंगे तो ध्यान से, बिल्कुल इधर उधर ध्यान ना करके, जब आप कान में लगा के उस वाणी को सुनेंगे तो आपको भगवान की वाणी सुनाई देगी कि भगवान जल में कैसी वाणी बोलते हैं। तो तुमने मुझे देखे बिना ही उस सूने जल में, यानी कि जल तो सुनसान पड़ा, उसमें मेरी वाणी सुनकर इतनी घोर तपस्या की है। इसी से मेरी इच्छा से तुम्हें मेरे लोक का दर्शन हुआ है। तुम उस समय सृष्टि रचना का कर्म करने में कर्तव्य विभुट मूड हो रहे थे। इसी से मैंने तुम्हें तपस्या करने की आज्ञा दी थी। भगवान कहने लगे तुम उस समय सृष्टि रचना का कर्म करने में कर्तव्य विमूढ़ हो गए, यानी कि एक अटल विश्वास कर लिया और आपका जो दिमाग था, आपका जो मूड था, वो भगवान की तरफ चित्त हो गया, हो रहा। इसीलिए मैं तुम्हें तपस्या, और भगवान ने कहा ये बिल्कुल सच्ची आत्मा है तो करने की आज्ञा दी, तपस्या करने की आज्ञा दी थी। क्योंकि निष्पाप तपस्या मेरे हृदय है और मैं स्वयं तपस्या का आत्मा हूं। मतलब भगवान कहते हैं
कि जो निष्पाप है, जिसने कभी कोई पाप ना किया हो, निष्पाप से जो तपस्या करता है वही मेरा स्वरूप है। तपस्या भगवान का हृदय, भगवान कहते हैं कि तपस्या मेरा हृदय है, भगवान का हृदय है, और मैं स्वयं तपस्या का आत्मा हूं। मतलब जो आदमी तपस्या करता है, जो आदमी भगवान की आराधना करता है, भगवान स्वयं उसकी आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं कि वही मैं आत्मा हूं। इसलिए कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। मैं तपस्या से ही इन संसार की सृष्टि करता हूं, तपस्या के बल बूते पर संसार की सृष्टि करता हूं, यानी कि संसार की रचना, संसार को देखता हूं, संसार का संचालन करता हूं। तपस्या से ही इसका धारण पोषण करता हूं। तपस्या के बल से ही मैं ध्यान योग में पूरे संसार को देखता हूं, और फिर तपस्या से ही इसे अपने में लीन कर लेता हूं, फिर अपनी ओर खींच लेता हूं। तपस्या मेरी एक दुर्दंड शक्ति है, मतलब बहुत दुर्लभ शक्ति है। ये भगवान ने स्वयं कहा। तपस्या स्वर ये ध्यान योग के द्वारा हो सकती कि मेरी क्या तपस्या है, भगवान के प्रति तपस्या कीजिए, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप से विराजमान रहते हैं। आप अपने अप्रतिहत यानी कि अप्रतिहत ज्ञान से जो आपका आपके प्रति जो ज्ञान है, ज्ञान से यह जानने ही है कि मैं क्या करना चाहता हूं। अपने ज्ञान के द्वारा वो जान लेते थे। अप्रतिहत ज्ञान से यह जान ही है कि मैं क्या करना चाहता हूं। नाथ यानी कि ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप से विराजमान है, यानी कि हर प्राणी के अंदर आपका आत्मा स्वरूप आप ही विराजमान है। आप अपने अप्रतिहत यानी कि आप अपनी सीमा तक ज्ञान से यह जानते ही है। आप जब तपोबल से अब ये जानते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूं, मुझे आपसे कहने की आवश्यकता नहीं। आप अपने अंतःकरण से जान गए हो कि मेरे अंतःकरण में क्या कहती है मेरी आत्मा, मैं क्या करना चाहता हूं। बिन मांगे मूर्ति मिले, मांगे मिले ना भीख। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। नाथ आप कृपा करके मुझे याचक की यह मांग पूरी कीजिए कि मैं रूप रहित आपके सगुण और निगुण दोनों ही रूपों को जान सकूं। आप माया के स्वामी हैं, आपका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला निकाल कर उसमें कीड़ा करती है और फिर उसे अपने मुंह में लीन कर लेती है, वैसे ही आप अपनी माया का आश्रय लेकर इस विविध शक्ति संपन्न जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने के लिए अपने आप को ही अनेक रूपों में बना देते हैं और कीड़ा करते हैं। इस प्रकार आप कैसे करते हैं, इस मर्म को मैं जान सकूं, ऐसा ज्ञान आप मुझे दीजिए। मित्रों, बहुत अच्छा प्रसंग था। मैं 2 शब्दों में इस प्रसंग को स्वयं पूरा करूंगा। मित्रों देखो, मैं एक आचार्य हूं, मैं अपने कर्म भी करता हूं और मैं बिल्कुल निष्काम भाव से इस प्रसाद को बांटता हूं। मैं इसके एवज में ना तो मेरे अंदर लालच है, ना ही मैं कुछ लेना चाहता हूं। मेरा जो प्रसाद है वो भगवान हरि जानते हैं। मेरा प्रसाद है कि ये सब वाणी, ये जो विष्णु नारायण यज्ञ का जो प्रसाद है, ये सब प्राणियों तक पहुंचे। जो जब वो सारे प्राणियों तक पहुंच जाएगा तो समझ लीजिए उसका प्रसाद मुझे प्राप्त हो गया। तो मित्रों, मैंने भगवान श्री कृष्ण को, ठीक है लोग सब कहते हैं कि भगवान सबके पिता है, सत्य है। भगवान का शरणगत में जाइए, वो भी सत्य है। भगवान श्री कृष्ण ही महाभूतों के, पंचभूतों के राजा है, ये भी सत्य है।
मित्रों, एक सत्य, एक अनोखी छोटी सी कथा मैं बतलाता हूं आपको। मित्रों, आप यकीन मानिएगा, मैंने कभी भी ग्रंथ नहीं पढ़ा, मैंने कभी भी गीता का अध्ययन नहीं किया। यकीन मानिएगा, क्योंकि आप जान सकते हैं कि मैं भागवत कर रहा हूं, और जो प्राणी भागवत करता है वो झूठ से कोसों दूर होता है, वरना मेरा चित्त जो है इससे छीन लेंगे प्रभु, मेरे से रुष्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं उनकी चरणों की धूल हूं, इसलिए वो मुझे अलग नहीं कर सकते। तो मित्रों, जब मुझे बिन पढ़ाई किए हुए मैंने गीता का अध्ययन नहीं किया, क्या संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बिगर अध्ययन किए इसकी व्याख्या करे? मेरे ख्याल में तो बहुत नामुमकिन वाली बात है। अब मैंने इससे पीछे ग्वाला गिरधारी लाल की आध्यात्मिक कथा, भगवान शिव की कथा, यानी कि जीवन मृत्यु का रहस्य, भगवान शिव यथारूपम, अंतिम क्षण हरि दर्शन, पहला भाग, दूसरा भाग, पटकथा, स्वरूप। उसके बाद मैंने जो व्याख्या की है वो मधुमन रहस्य। मित्रों, इसमें कोई कहीं पे भी नकल नहीं है, मेरे को चैलेंज कर सकते हो आप। हाँ, कभी कोई गीता का अगर श्लोक आया है तो मैंने उनका सर्वश्रेष्ठ नाम लिया कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा, अन्यथा मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ प्राप्त हुआ। यहां तक कि मैंने एक बारी गीता का पाठ रखा था, 18 अध्याय किए थे, मुख्य मुंह जवानी मैंने 18 अध्याय किए थे फर्स्ट टाइम पे। हर बार भगवान विराजमान होते तो उनके मुख की वाणी से मेरी सहायता करते थे, मुख में समा जाते थे, और मुख की वाणी से ही मैंने वो कथा का उच्चारण किया था। तो मित्रों, भगवान का अगर कीर्तन, भगवान का भजन करते हैं तो आपसे प्रसन्न होके आपको भगवान स्वयं ज्ञान प्रदान करते हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। क्योंकि इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण आया था चैप्टर, इसलिए मैंने इसको बताया आपको कि मर्म को मैं जान सकूं, ऐसा ज्ञान आप मुझे दीजिए। तो आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सहजग रहकर सावधानी से आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं, और सृष्टि की रचना करते समय भी कार्तापन आदि के अभिमान से बंध ना जाऊं। प्रभु सब जानते थे, इसी की व्याख्या उन्होंने की, तो आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है, वो सब जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो प्रभु अपने एक मित्र के समान हाथ पकड़कर मुझे अपना मित्र स्वीकार किया है। ये भी बात बहुत अच्छी है मित्रों। मैं भी भगवान की शरणागत में, मैंने भी ये, क्यों मेरी वाणियां इसमें बार बार आ रही है जो मुझसे बहुत लागू हो रही हैं। तो सदाचारी भगवान श्री कृष्ण की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। अपना मित्र स्वीकार किया है, अतः जब मैं आपकी सेवा सृष्टि रचना में लगूं और सावधानी से पूर्व सृष्टि के गुण कर्मों अनुसार जीवों का विभाजन करके लगूं, तब कहीं अपने को जन्म कर्म से स्वतंत्र मानकर प्रबल अभिमान ना कर बैठूं। श्री भगवान ने कहा, भगवान वाच, अनुभव, प्रेमा, भक्ति और साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने सब रूप का ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूं। भगवान बोले, तुम उसे ग्रहण करो। मेरा जितना विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने और जैसे रूप गुण और लीलाएं हैं, मेरी कृपा से तुम्हें उनका तत्व ठीक ठीक वैसा ही अनुभव करो। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त ना स्थूल था, ना सूक्ष्म, और ना तो दोनों कारण अज्ञान। जहां यह सृष्टि नहीं है वहां मैं ही मैं हूं, और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत होता रहा है वह भी मैं ही हूं, और जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं ही हूं।
वास्तव में ना होने पर भी जो कुछ अनिवर्चनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझे परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत होती रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे मेरी माया समझना चाहिए। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीर में आकाश आदि पंच महाभूत उस शरीर के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते, वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की सृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप से प्रवेश किए हुए हूं और आत्मा दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु ना होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूं। यह ब्रह्म नहीं, मतलब आप इसको कुछ मत समझिए। इस प्रकार निषेध की पद्धति से, जिसपे निषेध का चिन्ह लगा हुआ है पद्धति से, और यह ब्रह्मा है, यह ब्रह्मा है, इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं स्वर स्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित है। वही वास्तविक तत्व है। जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं, उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। ध्यान से सुनिए। जो आत्मा, जो अथवा, क्योंकि परमात्मा को आत्मा से ही जान सकते हो, मन से कभी नहीं जान पाओगे। तो जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व, मतलब आत्मा से परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं कि परमात्मा परम परमेश्वर क्या है, जैसे आत्मा का साक्षात्कार, तो यही प्रसंग आया मित्रों कि जानना चाहते हैं तो उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी, तुम अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो। इससे तुम कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर भी कभी मोह नहीं होगा। तात्पर्य मैं इसका बतला देता हूं। भगवान कहते हैं उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। जो मेरे को जानना चाहते हैं वो मुझे कैसे जाने, भगवान बतला रहे हैं। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी, तुम अविचल, यानी कि अविचल होता है कि जैसे भी प्रयत्न, जैसे भी अविचल, यानी कि साधारण तरीके से भी आप समाधि के द्वारा, यानी कि बहुत साधारण अविचल, जो हमेशा चलती रहे, उसको कभी रुकना नहीं चाहिए। अविचल समाधि, यानी कि उस समाधि के द्वारा, उस समाधि में आप विलीन हो जाइए, ध्यान योग में खो जाइए और ध्यान योग के द्वारा मेरी स्तुति कीजिए। तो द्वारा मेरे इस सिद्धांत, जो मेरा सिद्धांत है, जो मेरा नियम है, पूर्ण निष्ठा कर लो। यानी कि मैंने भगवान का भजन 1 घंटे करना है, भगवान का भजन 2 घंटे करना है, भगवान का ध्यान, सब कर्मों को त्याग कर उसमें पूर्ण निष्ठा से, मतलब अपने पूरे अंतर्करण से उनका ध्यान कर लो। यानी कि उनका ध्यान करना है। भगवान कहते हैं मेरा ध्यान कर लो। इससे तुम्हें कल्प कल्प में, यानी कि एक पल पल के अंदर, कल्प कल्प के अंदर एक एक विविध प्रकार की, यानी कि अलग अलग कलश के अमृत जो है सृष्टि रचना, जिससे सृष्टि की रचना करते हैं, रहने पर भी कभी मोह नहीं होगा। यानी कि जैसे भगवान जब रचना करते हैं उनको कोई मोह नहीं है, चाहे उनके पास 15,000 रानियां हो, चाहे 16,000 रानियां हो, चाहे ब्रह्मा जी के पास हो, तो वो मोह हमेशा समाप्त हो जाता है। यानी कि उसके आप अधीन नहीं होते। अभी कई बार क्या है, मान लीजिए मैं ही हूँ, आचार्य हूँ, मेरे को 10, 20, 50 कन्याओं ने मतलब घेर लिया, मुझसे मोहित हो गई।
मेरा चेहरा देख के वो आकर्षित हो गई। लेकिन ऐसे भक्तों का उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, वो इस मोह से कभी भी नहीं फंसते। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, लोक पिता मां ब्रह्मा जी को इस प्रकार उपदेश देकर अनजन्मा भगवान ने उनके देखते ही देखते अपने उस रूप को छुपा लिया। जब सर्वभूत स्वरूप ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ने अपने इंद्र योगोचर स्वरूप को हमारे नेत्रों के सामने से हटा लिया है, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उन्हें प्रणाम किया, यानी कि हाथ जोड़कर। इसलिए हाथ जोड़कर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। नमस्ते जी जैसे प्रोग्राम आया था, तो तब उन्होंने अंजलि बांधकर, दोनों हाथ को बांधकर उन्हें प्रणाम किया। और दोनों हाथ बांधने का मतलब होता है कि मैं समस्त तय दिल से आपका आभार प्रकट करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। तो किया, और पहले कल्प में जैसी सृष्टि थी उसी रूप में इस विश्व की रचना की। एक बार धर्मपति प्रजापति ब्रह्मा जी ने सारी जनता का कल्याण हो अपने इस स्वार्थ की पूर्ति के लिए विधि पूर्वक यम नियमों का धारण किया। उस समय उनके पुत्रों में सबसे अधिक प्रिय परम भक्ति देव ऋषि नारद जी ने मायापति भगवान की माया का तत्व जानने की इच्छा से बड़े संयम, विनयम और सभ्यता से अनुगत होकर उनकी सेवा की। देखो, नारद जी ने में जब पिता का देखा कि मेरे पिता वहां तक पहुंच चुके हैं, तो देव ऋषि नारद जी ने मायापति के, वो भगवान को मायापति भी कहते हैं। भगवान की माया का मतलब मायापति की, भगवान की जो माया है उसका जो कभी पल में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, फिर जीवन मिल जाता है, फिर दुख आता है, फिर जो है सुख आता है, फिर ये कभी हंसी कभी गम, ये सब भगवान की ही माया है। तो भगवान का तत्व जानने के लिए, उस माया का तत्व जानने की इच्छा से बड़े संयम, बड़े जो है शांति स्वभाव से, विनय मतलब एकाग्र मन को करके और सभ्यता से, यानी कि जो नियम था उससे अनुगत होकर, उससे पूरे अनुगत होकर उसकी सेवा की। और उन्होंने सेवा से ब्रह्मा जी को बहुत ही संतुष्ट कर लिया। ब्रह्मा जी को बहुत आनंद आया। परीक्षित, जब देव ऋषि नारद ने देखा कि मेरे लोक पिताजी मुझ पर प्रसन्न है, तब उन्होंने उनसे यही प्रश्न किया जो तुम मुझसे कर रहे हो। उनके प्रश्न से ब्रह्मा जी और भी प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने यह 10 लक्षण वाला भगवत पुराण यानी कि भागवत पुराण अपने पुत्र नारद को सुनाया, जिसका समय भगवान ने उन्हें उपदेश दिया था। परीक्षित, जिस समय मेरे परम तेजस्वी पिता सरस्वती के तट पर बैठकर परमात्मा यानी कि सरस्वती जो नदी थी उसके तट पर, उसके किनारे बैठकर परमात्मा के ध्यान में मगन थे, उस समय देव ऋषि नारद जी ने वही भगवान भागवत उन्हें सुनाया। यानी कि जिस समय मेरे परम तेजस्वी पिता सरस्वती की तट पर बैठकर परमात्मा के ध्यान में मगन थे, नारद जी को भागवत सुनाई पूरी। तुमने मुझसे जो यह प्रश्न किया है कि विराट पुरुष से इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, तथा दूसरे भी जो बहुत से प्रश्न किए हैं, उन सब का उत्तर मैं उसी भागवत पुराण के रूप में देता हूं। तो मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। एक बार बोल दो ना राधे राधे।
कृष्णम कृष्णम। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत पुराण की जय। मित्रों, बड़ा आनंदित पुराण चल रहा है। इसके पश्चात भी यदि आपको भगवान के दर्शन नहीं हुए तो उसमें आपकी ही कमी है कि आपने संपूर्ण जो है श्रीमद् भागवत कथा का से प्रेम नहीं किया, आपने सुना नहीं है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।